जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल मुंद्रा, फाउंडर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी। आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी का एक मोटिव है जो कि आपके ट्रांसपोर्ट कैरियर को बिल्डअप करना और इसमें आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। अक्सर आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग एग्जिस्टिंग इसमें अपना अच्छे से काम कर भी रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग निरंतर कुछ न कुछ एक्सपीरियंस के साथ या एक लॉन्ग टर्म उसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं तो जाके हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास है ये छोटा-सा, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड आपकी स्किल्स को कैसे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, इसी कड़ी में आज हम एक पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे इनवाइटीज़ हैं मिस्टर राजेश शर्मा जी, जो कि राजेश टेम्पो सर्विस के ओनर हैं और करीब 25-30 सालों से अपना ट्रांसपोर्ट का एजेंट का बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि स्पेशली हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड अप टू द जम्मू कश्मीर तक की अपनी टेम्पो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, अच्छी स्किल्स हैं उनके पास में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज उन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप किया है। आज उनके साथ हम साझा करना चाहेंगे कि उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ़ को शुरू किया एज़ ए ट्रांसपोर्ट एजेंट, लॉरी ब्रोकर, और आज हम लोग उनके एक्सपीरियंस से सीख पाएँगे कि कैसे आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एक एजेंट का, एक ब्रोकर का बिज़नेस कैसे सेटअप कर पाते हैं। इन्हीं सब डिटेल्स को लेकर आज ये हमारा पॉडकास्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी नॉलेज लेने के बाद में आपके अपने बिज़नेस को, आपके अपने करियर को बनाने में हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी कहीं स्किल्स इम्प्रूव हुई है या आपको बेटर नॉलेज मिली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। साथ में मिस्टर राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि ओनर हैं राजेश टेम्पो सर्विस के। वापी के अंदर बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही अच्छी उनकी ट्रांसपोर्ट की जो ब्रोकरी ऑफिस है वो बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। आज उनसे हम समझेंगे कि कैसे आप ट्रांसपोर्ट में एक एजेंट बनकर और कैसे आप एक अच्छा खासा इनकम अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजेश भाई आपसे कि कैसे आपने ये कैरियर स्टार्ट किया और कैसे आपने इस इतने बड़े बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके इसमें ऐसा था जी, करियर तो देखो इसमें मेरा गाने का कोई प्लान नहीं था। ओके लेकिन मेरे फादर की वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए कहीं सर्विस करिए। ओके हम पहले खेती बाड़ी करते थे बहुत बढ़िया और आज भी करते हैं। अपने भाई एक हरियाणा पुलिस में है, एक भाई अभी छोटे वाले मेरे साथ में है यहाँ पर। ओके मैंने 12 साल सुपर दिल्ली हरियाणा रोडवेज के मालिक श्री सुभाष जी शर्मा, ओके वो मेरे फूफा जी भी लगते हैं और बहुत मेरे बढ़िया गुरु भी हैं। बहुत बढ़िया 12 साल उनके पास मैंने सर्विस की, बहुत अच्छी तरह से लगन से। मेरे को ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी लगन से उस काम को अच्छी तरीके से सीखा उनके आशीर्वाद से। और मैं 12 साल मैंने पैदल, 11 साल तक मैंने वापी के अंदर, पूरा वापी 11 साल के अंदर मैंने पैदल कवर किया। ओके। तो कलेक्शन उस भी ज़माने किया, में क्या साइकिल, स्कूटर नहीं कुछ साइकिल नहीं भी होती था थी? और मोटरसाइकिल भी थी। ओके लेकिन मोटरसाइकिल मेरे को आती नहीं थी। ओके और साइकिल हमारे पार्टनर थे जब सुभाष जी के, शिव चरण कौशिक, ओके। वो लेके जाते थे। तो आज तो सीधा आप साइकिल स्कूटर से कार तक पहुंच गए। नहीं, एक साल फिर मैंने मोटरसाइकिल, मतलब यानी कि 11 साल का सफर पैदल तय करके एक साल ओके पहले मोटरसाइकिल सीख लिया था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जैसे आपने जर्नी शुरुआत की तो जैसे कोई आपने ट्रांसपोर्ट में कोई लोडिंग वगैरह का काम किया या क्या, कहाँ से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत मैंने खाली कलेक्शन से की और बाद में फिर मैं ट्रैफिक ट्रैफिक में भी बैठा और कलेक्शन भी, दोनों काम किए। ओके। तो क्या उनका ब्रोकरी ऑफिस था या फिर कोई ट्रांसपोर्ट? ब्रोकरी ऑफिस था। ब्रोकरी ऑफिस था। यस। तो वहाँ से आपने मतलब ब्रोकरी की सारी टेक्निक्स वहाँ से सीखी कि हाँ, भाई उनसे कैसे अपन। उनसे ही मैंने ज्ञान लिया। ओके, तो आजकल वो कहाँ पे हैं? वो वापी में ही है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो राजेश टेम्पो सर्विस जो आपने शुरुआत की वो कौन से टाइम पे आपने शुरुआत किया? राजेश टेम्पो मैंने 2010 में 26 तारीख 11वां महीना शुक्रवार का दिन। ओके बहुत बढ़िया। तो करीब 15 साल, 16 साल आपके हो गए हैं बिल्कुल यस। और काफ़ी अच्छा नाम है। जैसा कि हम भी एज ए हरिओम कैरियर्स के हम भी पार्टनर हैं और हम सर्विसेज यूज़ करते रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा नाम है आपका आज के टाइम में। जो आपने शुरुआत की तो शुरुआत करने में कुछ आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया या फिर एक शुरुआत करने के लिए एक इंसान को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? ज़्यादा ज़रूर देखो उसमें क्या होता है, तो अपना व्यवहार सही चाहिए। ओके जी। सभी से लैंग्वेज के बारे में लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, सभी से प्यार प्रेम चाहिए। और गाड़ी वाले से भी, गाड़ी वाला देखो अपना एक ग्राहक है, सही बात है। उसको हम गाड़ी वाला ड्राइवर नहीं समझे। हाँ जी। वो चाहे गाड़ी ओनर है चाहे गाड़ी ड्राइवर है, उसको अपना भाई समझे।
तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार करें, अच्छा तरीके से उसको हैंडल करें, सही बात। तो ही अपने साथ में जुड़ेगा, राइट। नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जो ब्रोकर का जो आपने सिस्टम समझा कि जैसे कि बहुत सारे लोग राजस्थान तक की लिमिटेशन रख लेते हैं या दिल्ली एनसीआर तक रख लेते हैं, बराबर। तो आपका जब मैंने समझा कि जो भी आपका ब्रोकर बिजनेस है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक है, तो इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए कितनी मतलब पावर की जरूरत है या फिर इतना नेटवर्क बनता कैसे है? इसमें पावर की देखो, इसमें जरूरत क्या होती है, एक तो जैसे आपने मान लो हरिओम करियर ने मेरे को माल दिया, अभी मान के चलो सपोज करो किसी गाड़ी का फाइनेंस के कारण से वो गाड़ी रास्ते में पकड़ी जाती है, किसी कारण एक्सीडेंट हो जाती है, किसी कारण कोई ड्राइवर को तकलीफ हो जाती है, उसका अपना व्यय बनता है कि अपन ठीक है हरिओम करियर से अपन एडवांस तो ले लिया, लेकिन वो माल पहुंचाने की जवाबदारी हमारी होती है। काफ़ी ब्रोकर क्या करते हैं कि भाई ठीक है मैंने तो कमीशन लिया है 1000 रुपया, मैंने तो 500 रुपया लिया जी, मैंने तो 2000 रुपया लिया, आप अपना माल लेके जाइए। वो हमारा फर्ज बनता है कि उस माल को दूसरी गाड़ी माल लोड करवाएं और अगले का साथ माल वो टाइम से पहुंचाएं, वो जवाबदारी हमारी बनती है, तभी आपका नेटवर्क लंबा चलेगा। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने पूरा इतना लंबा चौड़ा अपना जो कारोबार बनाया है, इसमें नेटवर्क का मतलब ये है कि कैसे ड्राइवर और मालिक वो आप जोड़ते कैसे हैं इतने सारे लोग? इसमें ये होता है देखो, आप अगर गाड़ी वाला का टाइम से बैलेंस दें, एक गाड़ी वाला 10 गाड़ी को बताएगा भाई वहाँ जाइए आपको टाइम से बैलेंस मिलेगा, टाइम से एडवांस मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नेटवर्क बढ़ता जाएगा। तो एक ड्राइवर से, एक मालिक से दूसरे मालिक तक वो बातें पहुंचती हैं कि भाई राजेश टेम्पो सर्विस के पास आप जाओ, वही आदमी बढ़िया है, आपको माल भी मिलेगा और आपको वहां से भाड़ा भी टाइम से मिल जाएगा, एडवांस भी मिलेगा, टाइम से सारी चीज मिलेगी। बढ़िया। काफी ब्रोकर क्या होता है जैसे बैलेंस टाइम से नहीं देते हैं, गाड़ी वाला फोन करता रहता है, फोन उठाते नहीं है, इसलिए वो डाउन हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब अगर आपने जैसे राजेश टेम्पो की शुरुआत की तो आपने कोई इस तरह का सर्टिफिकेट या करंट अकाउंट जैसे खोला जाता है, और इस तरह का कोई आपने सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में कहीं आपका? लिया, वो बाद में लिया। अच्छा जी। उस टाइम पे क्या अकाउंट की जरूरत पड़ती है, करंट अकाउंट होना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली अगर किसी को अपना ट्रांसपोर्ट का ब्रोकर ऑफिस खोलना है तो पहले करंट अकाउंट या एक बढ़िया सा अपने तरीके से कोई नाम सोच लो और आपका थोड़ा बहुत नेटवर्क बना लो ड्राइवरों के साथ, मालिक के साथ, और आप अपना काम शुरुआत कर सकते हो। उसमें देखो ड्राइवर के साथ भी चाहिए, ट्रांसपोर्टर के साथ भी चाहिए, आपको दोनों पलड़े एक साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। आप एक तरफ सोचोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको ट्रांसपोर्टर की जरूरत है, गाड़ी वाले की जरूरत है, दोनों के साथ में व्यवहार अच्छा करोगे तो ही चल पाएंगे। तो जैसे कि आप ज़्यादातर जो भी अपनी टेम्पो देते हो या प्रोवाइड करते हो वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स को ही देते हो, बुकिंग एजेंसी वालों को, तो बुकिंग एजेंसी वाले आपके ऊपर कैसे भरोसा करते हैं कि भाई राजेश टेम्पो की ही गाड़ी लगे तो ज़्यादा अच्छा है? देखो उनको भी मालूम है, एक बार नहीं तो दूसरी बार गाड़ी लगे उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये आदमी टाइम से भी माल देगा और जवाबदारी भी इसकी है, जवाबदारी से माल भुगताएगा, चाहे 2 रुपया महंगा भी लगे तो अपने को माल देगा। अगर आप उसकी जवाबदारी समझेंगे तो अच्छे से उसको गाइड करेंगे तो ही सामने वाला माल देगा। तो अभी तक जैसे आपने 20-25 साल से आप इस बिजनेस में हो, ज़्यादातर जो आपकी सर्विस है, ज़्यादातर जो कौन से सेक्टर में ज़्यादा आपको गाड़ियाँ भेजनी होती हैं? अपने को देखो जी, राजस्थान जयपुर से आगे आगे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, और कभी कभी हम सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, आसाम तक भी गाड़ियाँ भेज देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब नेटवर्क बना लिया आपने इतने टाइम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो इसमें मेन चीज़ होती है, जो कोई नए लोग इसमें आना चाहते हैं तो उनको कमीशन का ये एक पता होता है कि यार इसमें कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन इसमें देता कौन है? ड्राइवर देता है, मालिक देता है या ट्रांसपोर्टर देता है आपको? गाड़ी ओनर की मुझको तो ड्राइवर समझो, देखो गाड़ी अगर ड्राइवर लेके आता है, हमारा गाड़ी मालिक से लिंक नहीं है तो ड्राइवर ही देगा। हाँ, कमीशन कटता भाड़े के ऊपर ही, वो गाड़ी से ही कटता है, ट्रांसपोर्टर से नहीं कटता। ट्रांसपोर्टर इसमें कोई कमीशन देता है नहीं। तो जो कमीशन होता है अंदाजन ये किस परसेंटेज से होता है? भाड़े के परसेंट पे होता है या कुछ फिक्स अमाउंट होता है? ये हमारा टेम्पो के जो होता है ना, बड़ी गाड़ियों का अलग सिस्टम होता है, जैसे ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर का भी 5% होता है, टेम्पो का भी 5% होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास तो पिकअप से लेके और 12 टन तक के जो टेम्पो आज 22 फीट 24 फीट तक की गाड़ियाँ आ गई हैं, चाहे वो पिकअप है 407 है, 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट, 22 फीट, ये सब गाड़ियाँ आपके पास होती हैं।
तो इसमें जो कमीशन, कम से कम जो कमीशन है वो कितना अमाउंट का होता है? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई गाड़ी गुड़गांव या दिल्ली जा रही है या हरियाणा में कहीं जा रही है, तो उसका क्या भाड़ा और क्या कमीशन होता है? देखो जैसे मान के चलो, सपोज करो अपना 14 फुटी का भाड़ा मान के चलिए आप, जैसे 32,000 रुपये हुआ हाँ दिल्ली का गुड़गांव का, हाँ तो 5% हिसाब से 1,600 रुपये हुआ। हाँ। बड़ी गाड़ी का हुआ तो 40,000 रुपये हुआ, तो 2,000 रुपये जैसे एस्टिमेट ऐसे आसपास। तो अंदाजन मतलब आप 5% पर गाड़ी से आप 1500-2,000 के आसपास पकड़ के 1500-2000 रुपये पर गाड़ी का आपका कमीशन हो जाता है। और आपको कभी ऐसा याद है कि आपने पहली गाड़ी लगाई हो और उसमें वो कमीशन आपको कितना मिला होगा? मैंने पहली गाड़ी लगाई थी, ओनर का नाम था कुलदीप, ओके। हिमाचल के रहने वाले थे। हाँ। HR55 के 8694 बड़ौदा से गाड़ी आई थी। गाड़ी भी नंबर भी याद आपको इतने साल से? और उमेश शर्मा यूपी बॉर्डर से, हाँ। वो गाड़ी बड़ौदा से खाली भेजी थी। हाँ। और उस गाड़ी का मैंने जो पहला कमीशन लिया था, हाँ। और उसको रिटर्न गिफ्ट किया था। अच्छा। और उसको एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट किया था। चलो बहुत बढ़िया। तो वो कितना कमीशन था आपका? 1100 रुपया। 1100 रुपये। बिल्टी थी सुपरसोनिक की। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके लिए सुपरसोनिक एक पहला जिंदगी में याद भी रहेगा कि उसने आपका सहयोग किया। उस टाइम पर राकेश बैठते थे, लेकिन अभी भगवान को प्यारे। यस। क्योंकि जो इंसान पहला फर्स्ट जो भी अटेम्प्ट करता है, कोई भी, जैसे जीवन में कोई पहला बच्चा पैदा होता है या कुछ इस तरह का काम शुरुआत करता है, वो हमेशा याद रहता है। चलो बहुत बढ़िया। तो राजेश भाई, आपने जैसे 15 साल पहले ये राजेश टेम्पो सर्विस स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे आपने उसको ग्रोथ बढ़ाई होगी। जैसे आपने हो सकता है शुरू में NCR या हरियाणा तक का या पंजाब तक का ही काम किया हो, तो महीने में अंदाजन, जैसे पहले साल की अगर बात करें या पहले महीने की बात करें, तो आपने अंदाजन कितनी गाड़ियां सप्लाई करी? शायद मेरे सामने मेरा अंदाजा ये है, अगर मैंने पहले ही साल में, जहाँ तक मेरा आइडिया है, डेली की मेरी एवरेज करीब 5 या 6 गाड़ी की स्टार्टिंग हो गई थी। ओके। तो महीने का 150 गाड़ी का काम आपके पास में आ गया था? ओके। तो अगर 150 गाड़ी का अगर मैं पकड़ता हूँ तो 1,000 रुपये का भी कमीशन पकड़ते तो 1.5 लाख रुपए करीब कमीशन हो जाता है उसका, और एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई आप मेहनत करोगे, ईमानदारी रखोगे, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करोगे, तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा पैसा। और भगवान जिसकी नीयत अच्छी रखता है तो उसके ऊपर मेहरबान भी होता ही है। तो आपने जो काम करते चले गए, जैसे आपने बताया पहले 150 गाड़ी तक का आप काम करते थे, तो 150 गाड़ी का नेटवर्क बनाने में शुरू में कितनी आपके सामने मुसीबतें आई? कैसे वो नेटवर्क इकट्ठा किया आपने? मुसीबत तो देखो, इसमें मेहनत तो ठीक है, हम भी ऑटो रिक्शा में बैठ के गए हैं। हमारा क्या था, उस टाइम पर हम 9 बजे 9:15 बजे ऑफिस में पहुंच जाते थे, लेकिन रात को मैं 12-1 बजे तक ऑफिस में रहता था, रात को 12-1 बजे तक। और मैं 600 गाड़ी तक भी पहुंचा। बहुत महीने की 600 गाड़ी तक। बहुत बढ़िया। मेरे पास में रमेश स्टाफ है शुरू से, स्टार्टिंग से ही, उसने भी मेरे साथ में बहुत मेहनत किया। सही है। देखो स्टाफ के साथ में ठीक है, मैं उसके साथ, उसके पास सामने गुस्सा भी हो जाता हूँ, लेकिन वो भी पता है, उसने मेरे व्यवहार का पता है। आप ठीक है गुस्सा हो, लेकिन अंदर से आप मन में मैल मत रखो। सही है। स्टाफ के साथ में अपने घर के सदस्य के साथ ही व्यवहार करो। सही बात है। वो भी अपने साथ में जुड़ा रहेगा, उसकी फैमिली की तरफ भी आप सोचो। आप अपना अपना पेट भरना चाहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। सही बात है। और कुछ धर्म के लिए भी साथ साथ में मैं धर्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, चाहे मेरे से छोटा मोटा जितना भी होता मैं करता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। किसी की हेल्प करने के लिए जब आप सपोज करो, कोई भी मिल गया, ठीक है, आपसे ज्यादा नहीं हुई तो छोटी मोटी हेल्प जरूर करो। सही है। और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो कई ब्रोकर क्या होते हैं, अभी गाड़ी वाला मेरे से चलता है, गाड़ी वाला इतनी दूर से चल के आता है, उसका घर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है जिससे बनता है, यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे में, 300 किलोमीटर के दायरे में उसके साथ में कोई घटना घटती है, इसको कोई तकलीफ होती है, तो अपना फर्ज पड़ता है वहां तक जाएं और उसकी हेल्प करें। मैं 500 किलोमीटर तक भी जाता हूँ। तो अगर अभी थोड़ा सा अपन ब्रीफ समझे कि अगर किसी भी नए इंसान को अगर इस तरह का कोई नॉर्थ इंडिया का ब्रोकर बनना है, किधर भी कोई भी पार्ट पे इंडिया में, मे भी कर्नाटक में हो या कोई अदर लोकेशन पे हो, तो उसके लिए क्या आप एक छोटा सा मंत्र दे पाएंगे कि शुरुआत कैसे करे वो? शुरुआत तो देखो पहले तो आपने पता, देखो ज्ञान तो कहाँ से मिलेगा, गुरु से ही मिलेगा। गुरु के बगैर तो ज्ञान मिले नहीं। सही बात है। पहले किसी के पास अच्छे तरीके से सर्विस करिए। ये मत करिए कि आप 6 महीने हो मतलब वो सर्विस करके अपनी दुकान खोल बैठे तो शायद सक्सेस नहीं हो पाएगी। ओके। लंबी मेहनत करिए, लंबी मेहनत के कारण आपसे ज्ञान होगा, आप गाड़ी वाले से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़ेंगे। तो अंदाजन कितना टाइम उसमें देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, हमने तो 12 साल का। पहले के टाइम पे मैं समझता था कि अपने टाइम पे हम लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं होता था और धीरे धीरे सीखते थे। आज की जनरेशन बहुत फटाफट करना चाहती है जो भी है। वो
देखो फटाफट के देखो, आप जितना लंबा ज्ञान लेंगे जितना लंबा चलेंगे, और जितना छोटा ज्ञान लेंगे जितना छोटा चलेंगे। अभी आपने 6 महीने दुकान खोल के 6 महीने के चक्कर में आप सोचोगे आज ही मैं सेठ बन जाऊं, तो आप पॉसिबल नहीं बन पाओगे। तो अंदाजन मैं समझू कि 2-3 साल तो कम से कम देना। से नीचे नहीं मानता। अच्छा, कम से कम 5-1 साल अपने को देना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रोकरी ऑफिस अपना खोले तो सही बात ये है, उसके साथ में जिसके पास भी रहते हो आप, उसके साथ में मेहनत से जितने लगन से आप काम करोगे अपना समझ के, इतना जल्दी सक्सेस होगा। नहीं दोगे तो आप समझो आप ठीक है, झूठ बोल के कितने दिन काम चलाओगे, फेल हो जाओगे। तो मतलब एक नए जो कोई बिगिनर इस फील्ड में आए तो कम से कम 4-5 साल कहीं भी एक्सपीरियंस लो किसी अच्छे ब्रोकर के पास में, आप जैसा कोई मेंटर या फिर आप जैसा कोई गुरु हो। छोटा उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे पहले ड्राइवर बनता था वो क्लीनर रह के, वो कम से कम भी 8-10 साल में बनता था। हाँ, मतलब पहले क्लीनर क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, 1 महीना गाड़ी चलाया तो दूसरी गाड़ी पकड़ लेता, तो ड्राइवरी वो आपने पता कर कैसे कर पाता है। पहले वाले ड्राइवर अच्छे होते थे, क्यों होते थे, आज भी अच्छे हैं। हाँ, जो देखो अच्छा काम करना चाहते तो अच्छे ही है, और जो ड्राइवर गलत करते हो तो देखो गलत कहलाएगा। हाँ, मतलब बहुत जल्दी कोई बड़ी गाड़ी पकड़ लेगा तो एक्सीडेंट करता ही जाएगा वो, कहीं ना कहीं दूसरे को भी मारेगा। अच्छा, एक चीज और है कि कोई भी आपके पास में गाड़ी ना हो किसी बंदे के पास में, तो क्या वो ब्रोकर बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा, देखो 1-2 गाड़ी तो ठीक है आपने लिंक किया, अभी सपोज करो आप गाड़ी ओनर हो, भाई मैं ठीक है मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने मालूम पड़ा कि यहाँ पे अपने जान पहचान वाले कौन है, मोतीलाल जी या सुभाष जी शर्मा है या राजेश भाई है या सुनील शर्मा है या कोई गोपी शर्मा है या अपना अनिल शर्मा है या कोई विकास मान जांगड़ा है, तो आप उनके से लिंक कर सकते हैं। भाई ठीक है, आपके पास कितनी गाड़ी, 5 गाड़ी है, सब एक काम करिए, मैं भी काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये गाड़ी एक बार मेरे से भर के देखिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, अच्छे किसी बुकिंग वाले से अच्छी गाड़ी लगाइए, उसका टाइम पे माल दीजिए, अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा एडवांस टाइम पे दीजिए, बैलेंस दीजिए, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते। और एक आज के टाइम पे बहुत सारा मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप ब्रोकर लोगों ने भी बना रखा है, ट्रांसपोर्टर ने भी बना रखा है। इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से कोई फायदा मिलता है क्या अपने को गाड़ी लगाने में, लोड मिलने में? देखो कुछ फायदा मिलता होगा, ठीक है, मैं तो देखो व्हाट्सएप कम देखता हूँ। अच्छा, मैं तो खाली 1% ही देखता हूँ, बाकी देखता नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग करते हैं व्हाट्सएप पे देख के भी, ठीक है अभी ग्रुप में डाला, मैंने माल की जरूरत है, भाई 5 टन माल चाहिए, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ तो उसको देख के मैं तुरंत गाड़ी लगा सकता हूँ, उसका फायदा तो है, नुकसान तो नहीं है। अंदाजन जो भी कोई नॉर्थ इंडिया का कोई भी ब्रोकर अगर मार्केट में काम कर रहा है, अगर उसको महीने का 1 लाख रुपए कमाना हो किसी को भी, तो अंदाजन कितनी गाड़ियां उसको लगानी पड़ेंगी? उसको कम से कम भी उसको कम से कम 1 लाख कमाने के लिए उसको कम से कम भी 60-70 गाड़ी लगानी पड़ेगी। 60-70 गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ब्रोकर मालिक या ड्राइवर को भाड़ा कम बताते हैं और ट्रांसपोर्टर से भाड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। इस तरह का जो बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा मैंने सुना भी है और अपना एक्सपीरियंस भी किया है। तो अपने यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें होती है क्या? इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। जैसे ड्राइवर को आप तनख्वाह 20,000 दोगे, 25,000 दोगे, और फिर अपने देश के में अपना पता रहा में ये चीजें रम चुकी है। ड्राइवर सोचेगा 25,000 तो मिल रहा है, लेकिन 2,000 तो मेरे को ऊपर का चाहिए। हाँ, और भी चाहिए थोड़ा बहुत। फिर जो ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहा है वो भी सोचेगा मेरे को भी थोड़ा बहुत ऊपर का तो चाहिए। कलेक्शन में तो ज्यादा का बढ़ेगा, तो इसलिए भाड़े में डिफरेंस लाना मुमकिन है। कुछ ब्रोकर भी सोचेगा मैं भी शायद चाय पानी का ऊपर निकालूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ ईमानदारी से काम करने में बहुत बढ़िया है। ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर भी पीछे नहीं रहेंगे। फिर भी मतलब थोड़ा बहुत आटे में नमक जैसा तो सब जगह चल जाता है। ओके, चलो बढ़िया। एक चीज और है इसमें, कई बार जैसे सीजन कोई आता है, जैसे कोई दिवाली आ गई या कोई होली के टाइम पे होता है या फिर कोई साल खत्म होने के टाइम पे होता है या मार्च एंडिंग में होता है, तो कभी उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वो क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है, जैसे अभी मान के चलिए आप सपोज करिए आप गाड़ियाँ भी अपने इस साइड में, बॉम्बे साइड में, इस साइड में, साउथ साइड में इधर पकड़ के चलो, नॉर्थ साइड में कहीं भी चलो, एक साइड में गाड़ियाँ रुक जाती है, गाड़ियों की शॉर्टेज हो जाती है। अभी मैंने पता मोतीलाल जी को गाड़ी चाहिएगी, राजेश भाई को गाड़ी चाहिएगी, और गाड़ी वाला भी क्या करता है भाग लेता है। गाड़ी वाला को पता है अभी मार्केट में गाड़ी नहीं है, अभी 20,000 का भाड़ा है, वो बोलेगा मैं तो 25,000 से नीचे नहीं जाऊंगा। तो ये गाड़ियां कम ज्यादा होती क्यों हैं? ये मंदे के कारण होती है, जिस तरह मंदा पड़ जाता है उसके कारण होती है। अच्छा, कई बार जैसे दीपावली का टाइम होता है, अपन हिंदू भाई हैं तो सोचेंगे दीपावली घर पे मनाना ही जरूरी है, वो
कम भाड़े में भागने की कोशिश करेगा। और उसने पता है 20 से 25 दिन पहले दीपावली का सीजन है, अभी माल ज्यादा निकलेगा तो भाड़ा ज्यादा मिलेगा। जैसे मोमडन भाई है ये, इनकी ईद के ऊपर है, ये भी जब 4 दिन ईद के रह जाएंगे तो ये भी सोचेंगे चाहे कुछ भी मिले भागना तो भागना है, वो कम भाड़े में भी भागेगा। और उसको पता है कि भाई गाड़ियों की शॉर्टेज होगी तो भाड़ा ज्यादा। तो साल में अपन अगर वापी की ही बात करें, अपने एरिया की, या गुजरात की बात करें, या बॉम्बे साइड की बात करें, तो पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें कि भाड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ जाती है और गाड़ियाँ कम हो जाती हैं? 10 फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल इसमें बढ़ता है। अच्छा। और दीपावली के जो जैसे दीपावली जिस महीने में आएगी उससे 20-25 दिन पहले बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, तो उस टाइम पे गाड़ियाँ भी कम हो जाती हैं। उधर से अपने साइड से नॉर्थ से कम आएंगी, त्योहार का काम है भाई, सोचेंगे नहीं जाएंगे क्या पता दीपावली को उधर फंस जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। फिर अपना जो कटाई का सीजन होता है अप्रैल में गेहूं का कणक, उस टाइम पे वहाँ अपना सीजन चल जाता है तो इसके गाने कम आती है। एक और बात, जैसे कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें अपना जो खर्चा लगा शुरुआत करने में, शुरुआत का 1 साल गिन लो या 1 महीना गिन लो, तो उसमें अंदाजन कितना अपने को उसमें खर्चा करना पड़ता है, या कितना अपने पास में कैपिटल होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए ये छोटा सा काम स्टार्ट करने के लिए? आपकी गुडविल अच्छी, आपका व्यवहार अच्छा, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अच्छा जी। मैं तो जिस टाइम पे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया, मैं अपने आप को वापी का दादा समझता था। बहुत बढ़िया। मैं सोचता मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तो मैं पता कितना बड़ा आदमी हूँ। मेरे को कभी लाख रुपया देखा ही नहीं था। तो पैसे की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ईमानदारी की, बढ़िया व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम में पड़ेगी, उस टाइम पे नहीं पड़ी थी। तो आज अगर किसी को ऑफिस खोलना हो तो कितना खर्चा चाहिए? 5 लाख से भी शुरू कर सकता है। अच्छा, तो इसमें ज्यादा जो इन्वेस्ट होगा वो कौन से तरीके से होता है? पैसा लगता किसमें है? पैसा लगता है इसमें कुछ नहीं लगता। जैसे आपने सपोज करो अभी मेरी गाड़ी तो लगा दिया, आपके पास एडवांस नहीं है, आपके हफ्ता 2 दिन में डालोगे, मेरे को गाड़ी वाला का एडवांस तुरंत देने का अधिकार है। तुरंत गाड़ी वाला का एडवांस दूंगा। अभी गाड़ी वाला रास्ते में खड़ा तो नहीं रहेगा, अगर रास्ते में खड़ा रहेगा तो माल लेट करेगा, माल लेट करेगा तो आप आगे मेरे को माल नहीं दोगे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई ब्रोकर जल्दबाजी में आ तो जाता है और 1-2 साल में फेल होके और अपना बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाता है। वो उसके करतूतों के कारण। एक्चुअल में देखो अपने पास में वापी बहुत आई, मेरे से पहले भी 2-3 नाम तो नहीं बताऊंगा ना, नाम बताना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ सही है। मेरे को बोले देख यार, मैं तो कार में चल रहा हूँ, आप पैदल चल रहे हैं। देखो भाई, समय के अनुसार आपके पास भगवान ने कार दी, अच्छी बात है, आप कार में चलिए। सही है। आप कार में बैठिए, मैं बोला आप जाइए कार, मैं तो पैदल ही करूँगा, ठीक है। आप जल्दी और उड़ान भरोगे, किसी के साथ में गलत करोगे, आप सोचोगे पैसा आ गया। आप देखो कभी भी ये मत सोचना आपने ये सोच लिया आज मेरे पास में लाख रुपया आया, आप गलत जगह मत जाइए उसको। आप सोचोगे लाख रुपया तो दिल्ली आता रहेगा, नहीं आएगा। आप उसको अच्छे तरीके से यूज करिए, अपना खर्चा मेंटेन जो आप बढ़िया करिए, आप उसको गलत जगह यूज मत करिए। आपने सोचा गलत जगह चले गए, कहीं बार में चले गए, किसी डांस बार में चले गए, वहां उड़ा दिया, मत करिए उसको। अच्छे तरीके से अच्छी जगह यूज करिए। तो अभी जो आपने बताई अच्छी जगह यूज करें, तो 1-2 जगह आप बताइए कि आपने कहाँ पे इस तरह का पैसा जो आपके पास आया और आपने लगा दिया हो। मैंने तो देखो पहली बात तो बताता हूँ, जब मैं पहले सुभाष जी के पास से 6 महीने में गया था यहाँ से, मैंने पहले मेरे पास में मेरे गुरु जी से यानी कि जो टोटल मेरा खर्चा वर्चा काट के 5,000 रुपया बचा था। 5,000 में से मेरे पास मेरी बुआ रहती थी नागदा, मेरे बुआ जी सर्विस करते थे नागदा बिगला में, वहां से 1500 वहां खर्चा कर दिया, रुपया बचा 3500 जाने के बाद में 1000 रुपया मैं किसी से लेके आया था, उसको दे दिया मैं ब्याज के समेत 1100 रुपया। बचा कितना? 35 में 11 निकालो 2400 रुपया। 2400 मेरी मम्मी को दिया। मैं बोला देखो अभी मेरे पास में 6 महीने 5 महीने के अंदर में 1100 मतलब 2400 रुपया लेके आया। तो उसने क्या कहा था कि मेरे लिए यही बहुत है और ये अच्छी सफल की कमाई जो मेहनत की कमाई है, इससे बरकत होगी बहुत। तो मैंने पहला पैसा मेरी मम्मी को दिया था। और जो पहला वापी में मैंने पैसा कमाया, पहले मेरा 2.5 लाख रुपए में फ्लैट लिया था, 2.5 लाख था मेरे पास में, बुकिंग करवा दिया था। लोन मेरा हुआ नहीं था, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया। 6 महीने के अंदर मैंने पेमेंट का उसको वादा जो किया था, मैं 2-3 बैंक में भी गया, मेरे पास फाइल नहीं थी, मेरा लोन नहीं हो पाया। 6 महीने में मेरा भगवान ने मकान भी पार करवा दिया। अब रही बात, आपने इस तरह का बहुत एक काबिल तारीफ काम किया है, लेकिन अगर किसी को ट्रांसपोर्टर के साथ में अच्छे संबंध बनाने हो या फिर मालिकों के साथ संबंध बनाने हो, क्योंकि ब्रोकर का बिजनेस तो दोनों तरफ से चलेगा, मालिक से भी चलेगा और ट्रांसपोर्टर से भी चलेगा,
तो इन दोनों को सही तालमेल बनाने का कोई एक बढ़िया सा मंत्र क्या है आपके पास में? बढ़िया मंत्र तो ये देखिए, आप मालिक से भी अच्छी तरह बात करिए, उसका पैसा टाइम पे दीजिए, उसको आने के बाद में माल ठीक है, देखो ये सोचिए, आप उसकी तरफ भी देखिए, भैया अभी अपन सपोज करो माल करवा दिया, अगर उसमें माल आपने ट्रांसपोर्टर से वादा किया कि इसके अंदर माल नहीं डालूंगा तो माल डालिए, अगर आप ट्रांसपोर्टर ने 2 पैसे भाड़ा कम मिला, कुछ भी मिला, 2 पैसा उसकी तरफ भी देखिए, उसकी तरफ भी देखिए, तो ये दोनों से तालमेल बन पाएगा, वैसे नहीं बन पाएगा। तो दोनों तरफ देखेंगे तो जैसा कि आपने बताया कि भाई आप टाइम पे एडवांस टाइम पे बैलेंस दे देते हैं, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पैसा भी इन्वेस्ट भी होता होगा। तो ट्रांसपोर्टर्स को जिसको आपने गाड़ी दी है वो आपको रोज पैसा दे देते हैं या 1-2 दिन में दे देते हैं, या कोई बहुत डिले भी होता है या कभी अटकता भी है क्या? देखो, कई ट्रांसपोर्टर तो क्या होते हैं, उनका पैसा कहीं जाने वाले में टाइम पे दे देते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे भी होते हैं जिसका पैसा अभी सपोज करिए आपने, अभी मेरा बैलेंस किसी में अगर 50,000 रुपये बैलेंस बाकी हो गया, उसको नहीं देना, लेकिन आपको गाड़ी वाले को तो टाइम पे देना ही पड़ेगा, आपको अगर बिजनेस लंबा करना है तो। और कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जिसका एडवांस बैलेंस एकदम खरा होता है, उसकी टेंशन होती नहीं है, वो आपका टाइम से आ ही आएगा। और जिस ट्रांसपोर्टर का पैसा एडवांस और बैलेंस टाइम पे है, उसको 500 रुपया गाड़ी मार्केट में सस्ती मिलेगी, कम ही मिलेगी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर से अपना पैसा डाल दिया किसी गाड़ी में और उसके बाद ट्रांसपोर्टर ने आपका पैसा दिया नहीं? बहुत बार हुआ। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टर से बचने के लिए आप क्या करते हो? उससे दूरी बनाए, और तो क्या करना। तो कभी दूरी बनाए तो क्या लाभ है? कभी आपने कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई की हो या फिर भाई पैसा मांगने की? कानूनी कार्रवाई करने के जाए वो ठीक है, करनी भी चाहिए, ये नहीं कहता मैं, लेकिन वही बात है, अब इतना अपने पास में टाइम भी नहीं होता है, फिर जाएंगे तो सोचेंगे 20-30-50 हज़ार के चक्कर में कहाँ धक्के खाएंगे। और फिर अपनी दूसरी बात रही, अभी आप पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस स्टेशन में जाके क्या कहेंगे, आप हमारे को पूछ की गाड़ी लगा था क्या? नहीं है, तो उससे दूरी बना लो, बस वही एक रास्ता, वही है। ओके, ठीक है। और उसका मार्केट में ठीक है, कई भाई नाम भी डाल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, हमने तो नाम भी नहीं डाला है, लेकिन उसका वैसे ग्रुप में डाल भी देना चाहिए, अगर आप सही है तो। अगर आप बुकिंग वाला सही है और आप गलत हो तो नहीं डालना चाहिए, आप गलत, फिर आपके ऊपर ही ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा कि आपने गलत किया, आप दूसरे को ऊपर ब्लेम लगा रहे। कभी कोई ड्राइवर मालिक भी आपका पैसा लेके भागा है? होते जी, ऐसा होता है, जैसे अभी यहाँ से ठीक है, कई ट्रांसपोर्टर कहते हैं मालिक के खाते में पैसा जाएगा, वो वैसे सही भी है, अभी ड्राइवर के अकाउंट में पैसा डाल दिया अपने को, ड्राइवर यहाँ से 100 किलोमीटर जाके छोड़ के भाग गया, मालिक बोलेगा मेरे अकाउंट में तो पैसा डाला आपने, तो माल डिलीवरी अपने को ही करवाना पड़ेगा। तो उस तरह के केस में आप जिम्मेदारी पूरी ले लेते हो? लेनी पड़ेगी, अगर आपको काम करना तो लेनी पड़ेगी, अगर नहीं काम करना है तो आप हाथ खड़े कर दीजिए। कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं, कई बार इस तरह की घटना घट जाती है किसी के साथ में, तो वो बोल देते हैं जी मैं क्या करूँ, वो तो लेके भाग गया। देखो उसमें एक बात बताओ, फाइनेंस वाला ने गाड़ी पकड़ दी, गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कोई केस होगा, किसी ने ड्राइवर ने, आजकल क्या चल रहा है, आप भी देखने नहीं जाओगे, मैं भी देखने नहीं जाऊंगा, गाड़ी आपने यहाँ से बर्बाद दी, मैंने अपना कमीशन ले लिया, उसके खाते में एडवांस डाल दिया, किसी ने दमन से दारू भर ली, रास्ते से राजस्थान से भूखी भर ली, गाड़ी रास्ते में आगे पकड़ी गई, तो उसमें जवाबदारी ब्रोकर की ही बनती है अगले का माल डिलीवरी करवाने की, कहीं तक भी हो, चाहे आपने कमीशन 1000 लिया चाहे 2000 लिया, लेकिन आपने, आपकी जवाबदारी पे माल की, देखो बुकिंग वाले ने किसको माल दिया, ब्रोकर को दिया, सही है, उसका काम गाड़ी, ब्रोकर ये नहीं देखता गाड़ी किसकी है, वो बुकिंग वाला, वो तो सोचता ब्रोकर की गाड़ी समझ के माल देता। तो एक चीज और बताओ कि जैसे कि कोई गाड़ी कई बार लोड हो जाती है और कई बार ट्रांसपोर्टर 2-2 3-3 दिन तक एडवांस नहीं दे पाता आपको, ठीक है, या फिर वो फोन उठाना बंद कर देता है, तो उस तरह के केस में कभी आपके साथ इस तरह की घटना हुई है तो आपने क्या एक्शन लिया होगा? देखो एक्शन कुछ नहीं लिया, उसको यही बोला, मैसेज भी किया है, ठीक है आप एडवांस नहीं डालेंगे तो माल उतार देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन कभी ऐसा हमने नहीं तो किसी का माल उतारा है, फिर भी ड्राइवर को बोल के बोलो उसके खाते में हमने एडवांस डाल दिया, ठीक है आप जाइए, बाद में उसको ट्रांसपोर्टर को शायद लगे यार कभी इसने गाड़ी रोक तो नहीं रखी है, जब एडवांस डाल देता तो मालूम पड़ता उसको 1 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन वैसे ऐसा माल रोकने का उतारने का नहीं होना चाहिए, जहां तक कोशिश होनी चाहिए अगला का माल टाइम से देना चाहिए, बाकी कभी मजबूरी हो जाए किसी के साथ में तो अलग बात होती है। और एक चीज़ और इसमें कि जैसे अपन बात करते हैं वापी से कहीं भी NCR दिल्ली गुड़गांव वगैरह में गाड़ी जाने का, इसमें बहुत बार ऐसा है कि नॉर्मली 4-5 दिन का टाइम लगना चाहिए, कभी कभी 8-10 दिन भी ड्राइवर कोई मालिक लगा देता है, उसमें क्या कारण होता है ज़्यादातर? देखो कारण ये होता है, जैसे अभी आप देखो बुकिंग वाला ने जैसे गाड़ी अभी कंपनी में जाके खड़ी होगी, ठीक है,
मैं आपको बोलूंगा मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, ड्राइवर भी क्या बोलेगा, मालिक क्या बोलेगा, मेरी तो किस्त तो 50,000 रुपये की है, आप डिटेंशन कितना देंगे? 2 दिन हो गए तो आप डिटेंशन कितना देंगे? रास्ते में ड्राइवर डिटेंशन तो बुकिंग वाले से हम ले लेते हैं, ठीक है, 100 में से एक नहीं देता होगा, लेकिन 99% देते हैं। और मान लो सपोज करो अभी गाड़ी रास्ते में डिले होगी, ड्राइवर शराब पी के पड़ा है या ड्राइवर गुस्ताखी मतलब घर पे पड़ा है, बोलेगा तो गाड़ी खराब होगी। आजकल सिस्टम ये भी फोटो खींच के पहले रखते हैं, गाड़ी को इंजन खुला हुआ है, ये किया हुआ है, झूठे भी भेज देते हैं, उस पर विश्वास करना पड़ता है। लेकिन पैसा कटवाने के लिए कोई मालिक या ड्राइवर एग्री नहीं होता है, बोलेगा मैं क्या करूँ, गाड़ी खराब होगी भाई, अगले की मशीन खराब हो सकती है, अगले के घर पे कोई चाहे अगर देखो गाड़ी वाला का क्या इसमें मैं भी आ लिया, कोई भी अगर कंपनी मालिक की परिवार में कोई प्रॉब्लम आई और डेथ हो चुकी है तो भी हम क्या कहेंगे, हमें डिटेंशन तो चाहिए, लेकिन पैसा कटवाने के लिए कोई एग्री नहीं होता। तो कभी इस ब्रोकरी के बिजनेस में कभी कोई बड़ा रिस्क वाली कोई बात हुई है आपके साथ में कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो कोई इस तरह की? से हमारे साथ में अभी नहीं हुई है, जब मैं सुभाष से हमारे साथ में हुई थी, लेकिन ठीक है हमारी जान पहचान थी, हमने ऊपर से कानून कार्रवाई करके हमने उसको हल कर लिया। अच्छा, जनरली ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है? देखो दिक्कत आएगी तो उसमें आपको जान पहचान जरूरी है, आप किसी को रोड पर चलती गाड़ी को भरवाए तो दिक्कत भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, क्यों आ सकती है? उस गाड़ी वाले से ठीक अपने पास आया कोई, अपने को उसके मालिक का नंबर भी उसके पास फोन करना चाहिए, किस गाड़ी वाले ने भेजा आपको उसके बाद बात करनी चाहिए, आप कहाँ से भरते हो आगे से उसका नंबर लेना चाहिए, उसके अलावा भी आप आगे और किससे भरते हो उसका नंबर लेना चाहिए। 4 आदमी से बात करके भरोगे तो शायद तकलीफ नहीं आएगी। तो कोई भी कई बार जैसे आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं, हाँ। ऐसे कोई फ्रॉड में फंसे हो आप? देखो मैं नहीं फंसा हूँ, लेकिन लोगों ने कोशिश बहुत की फंसाने की, जो देखो उनका तो काम है, हाँ। उनको पता है, देखो तो मालूम आपने भी, लेकिन हम नहीं फंसे। इसमें क्या होता देखा, अभी आपने उसमें अभी आपने मेरे को फोन किया, राजेश भाई वो देख लेते हैं अभी सीजन की गाड़ी किसके पास कहाँ किसके पास, अभी जैसे मेरे पास सेब का सीजन होता है, अभी नवसारी से फोन आया, उसने नवसारी बोल के लगाया, अभी वो कहाँ बैठा था मेरे को तो पता नहीं है, राजेश भाई 4 गाड़ी चाहिए अम्बाड़ा की, मेरे पास गाड़ी खड़ी 50, मैं सोचूंगा यार 4 गाड़ी लग रही तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसको 46 का रेट दिया, 4000 का रेट दिया, तो उसने फिर मैं उसको आधे घंटे बाद फोन किया, मैं गाड़ी निकाल दूं क्या, मैंने गाड़ी नंबर भी डाल दिया उसके पास में, फिर फोन किया तो रुको भाई जी अभी थोड़ा एक बार क्लियर होने दो, अब मैं बोलूंगा तब निकाल देना, फिर उसने आधे घंटे बाद फोन किया, मैं बोले यार अभी तो 3 बज गई, 5 बजे तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं ये तो 24 घंटे डे नाइट चलती है, ठीक है आप एक काम करिए, इसमें मैं 2000 रुपया अगर कुछ बढ़ाता हूँ तो आप कैसे करेंगे? मैं बोला एक काम करिए, आप 46 भाड़ा है तो आप 48 के हिसाब से आप चिट्ठी बनवाएंगे, मान लो सपोज करो, तो 2000 रुपया आपका मैं डाल दूंगा, क्या दिक्कत है, गाड़ी वाला डाल देगा, तो उसमें मैं नहीं फंस पाया, और वो भाड़ा आपको 3-4 हजार रुपया ज्यादा ही देंगे, आपने जो मांग लिया वो एक बार बोलेंगे ठीक है जी 200-500 आप कुछ कम करिए, मार्केट 40 की है 46 भी देंगे, 46 भी देंगे आपको। फिर उसने बोला यार इसमें यहाँ लेबर लगेगी, वहाँ कहाँ लगेगी, बोला नवसारी में लगेगी, हाँ ठीक है भाई लेबर लगेगी तो गाड़ी वाला दे देगा इधर, नहीं आप एक काम करिए, नहीं अकाउंट में डाल दीजिए, और जब तक मैं गाड़ी का नंबर यहाँ लगवा दूंगा जल्दी बढ़ जाएंगे, मैं बोला आप एक काम करिए, जयपुर गोल्ड में महेश भाई बैठे नवसारी में, वहाँ जाइए, वहां से मेरे कैश पैसा लीजिए, 4 गाड़ी का 8,000 रुपया मैं आपको दिलवाता हूँ, तो उसने देखा भाई ये तो नहीं फंस पाए, तो ये कई बार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, मतलब अपनी सावधानी से अपन बच सकते हैं, बाकी तो कोई भी लूटने के लिए तैयार रहेगा, फिर भी थोड़ा बचने की इसमें जल्दी जान पहचान जरूरी है, ऐसे किसी को अभी आजकल क्या करते हैं, अभी लालच की बात होती है, जैसे शनिवार है या कोई आगे डे छुट्टी आ रही है, कोई किसी भी प्रोग्राम की, दीपावली की कोई भी छुट्टी आ रही है, ये क्या बोलेंगे आप एक काम करिए भाई जी गाड़ी नंबर ले लिया, गाड़ी को एक काम सिलवासा भेज दीजिए, मेरी 5,500 में गाड़ी लगी, 3,000 छोड़ के आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे वो आपसे आपके खाते में डालेंगे 1,000 रुपया या 2,000 रुपया अकाउंट में, देखना आप फटाफट भाई जी कल तो छुट्टी है संडे है, एडवांस आ नहीं पाएगा, आप फटाफट अकाउंट नंबर दीजिए मैं एडवांस डाल देता हूँ, मैं बड़ा खुश होऊंगा यार, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बढ़िया ट्रांसपोर्टर है, पहले ही एडवांस डाल रहा है, कल छुट्टी के कारण उसने 2,000 रुपया पहले मेरे अकाउंट में डाला, 2,000 डालेगा, लेकिन वो क्या कहा, देखो भाई जी 2,000 रुपया आया आपके अकाउंट में, आया भाई साहब, ठीक है अभी मैंने ये भेजा, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद में 2,000 के चक्कर में मेरे अकाउंट में जो भी फंड है वो साफ, ऐसा भी होता है, तो इन सब चीजों से तो बच के रहना पड़ेगा अपने को, गाड़ी लोड हो या तो आपने देखो जो परिचित है उससे तो डरने की जरूरत ही नहीं है,
जो अपरिचित है उससे पहले आप एडवांस का लालच मत कीजिए। एडवांस गाड़ी भरने के बाद ही आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, और ये जो क्लिक करना ये करना ये नहीं करने का, किसी से भी ओटीपी वगैरह वगैरह नहीं देने का। तो वैसे देखा जाए तो जो अपने पहचान में हो लोग उन्हीं के साथ काम करें तो हाँ ठीक है तो अच्छा ज़्यादा, रहता है, तो ही ठीक है। ये तो ठीक है। और कई बार ऐसा है कि कोई इस तरह का गलत नंबर प्लेट की गाड़ी आ जाती है, या कोई मालिक या ड्राइवर इस तरह का आ जाता है जिसका मतलब इंटेंशन ही माल बेचने का हो या फिर इस तरह का हो, ऐसी कभी गाड़ी आई है अपने कोई पास? ऐसा है जी, देखो ठीक है, हम तो एक अनपढ़ जैसे बराबर है, ठीक है, हम तो उस कार्रवाई को नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास में स्टाफ है, स्टाफ है तो उसमें पढ़ा लिखा है, आप आजकल आरसी नंबर गाड़ी नंबर डालोगे ना तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा आपको ये गाड़ी का नंबर सही है कि नहीं है, ये भी जरूरी है। तो क्या आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम है जिसमें आप गाड़ी नंबर चेक कर लेते हो? देखो मेरे पास, मैं सब आपको झूठ बोलने वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं 10% ही ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरे पास तकरीबन जान पहचान की गाड़ी है, उन्हीं को करवाता हूँ, नया आता तो मैं भी करता हूँ। अच्छा। और आज के टाइम में जो ड्राइवर या मालिक इस तरह की कोई चीटिंग करते हैं अपने साथ में, वो ज़्यादातर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। चीटिंग करने में ये देखो, पहली बात तो अभी जैसे मान लो सपोज करो पार्ट लोड डालने के लिए गाड़ी बम्बई से आई, मेरा एक तो अधिकार है पूछने का किससे आई, जैसे मेरे पास में श्री कृष्णा टेम्पो है, रामचंद्र जी हैं, उनकी भी आती है, एथॉरिटी वाला विनोद जी उसकी भी आती है, अपना ये क्या नाम है राजकुमार जी हिरण टेम्पो उसकी भी आती है। तो हम ये पूछते हैं आप किससे भर के आए, पता क्या कहता क्या पता मैं करके बैठे मैं रामचंद्र जी से आया, हमने पता कुछ तो उसने भी किया होगा, फिर भी हमारा नंबर लिखना टीचिंग करते हो तो उसमें फिर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पीछे आप जिससे लोड करके आए उसका नंबर भी लेंगे, पीछे वाले का कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, होगी तो अच्छा रहेगा उसमें। अच्छा। और बहुत सारे ना आपके पास में पुराने ओनर ड्राइवर इस तरह के भी होंगे जो सालों से आपके साथ में चल रहे हैं, मेरे पास में देखो आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको, मेरे पास में 27 साल से मैं जब से वापी में आया ना, यानी कि 1 साल के बाद मैं जुड़े आदमी 26 साल से मेरे पास में आदमी। ओके। तो उनके साथ में काम करना मतलब कैसा कॉन्फिडेंस कैसा आता है उनके साथ काम? मस्त। तो आपको लगता होगा कि भाई गाड़ी में तो सोना भी बर्बाद होता है। समझता हूँ मैं गाड़ी वाला, पहली बात तो किसी को गाड़ी वाला नहीं समझता। काफी ब्रोकर क्या होते हैं, देखो ठीक है कैबिन बना दिया, अब बाहर बैठिए, मैं कोरोना के टाइम पे भी गाड़ी वाले के साथ में बैठा हूँ, मैं गाड़ी वाले से मैं दूरी बना के नहीं रखता हूँ, गाड़ी वाला भी एक अपना परिवार का सदस्य है, और जो भाई इतने साल से मेरे साथ जुड़े उनके मैं घर पे भी जाता हूँ, मेरे घर पे भी आते हैं, शादी ब्याह में कभी कोई प्रोग्राम होता तो मैं उनके पास जाता हूँ, मेरे पास। अच्छा, मतलब उनके साथ में एक फैमिली जैसा रिलेशन हो गया उनके साथ में। कई बार कोई ड्राइवर 2-3-4 दिन से खड़ा है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है, कभी आपके ऊपर आके चिल्लाया हो, क्या राजेश भाई इतने दिन हो गए मेरी गाड़ी नहीं भरवा रहे हो? उसको अपना नरमी बरतनी पड़ेगी। हाँ, वो तो क्या इलाज है, वो तो कहला ठीक है भाई जी भरवाएंगे यार, होएगा तो बंदा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होगी, जैसे किसी को अगर एनसीआर में जाना हो उसको आप पंजाब का माल भरवा दो या हिमाचल का भरा दो, ऐसा भी होता है, कुछ जगह बदल लेते हैं ड्राइवर? नहीं, अभी तो देखो बताऊँ आपको, ऐसा कोई लिंक मतलब किसी का है ही नहीं कि आपने दिल्ली जाना है, कोई भी ड्राइवर कहीं भी चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी परमिट होने के बाद ये पहले था, पहले 5 परमिट होते थे, उसके अलावा जाना था तो परमिशन लेनी पड़ती थी, अभी तो सबके पास ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है दिल्ली का नहीं मिला बंदा तो आगे गए भर लेता। और इसमें एक बात और है एजेंट की, जैसे आपने भूमिका तो बता दी कि भाई एक्सीडेंट होता है या फिर और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या फिर कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस वगैरह का काम आ जाए या फिर किसी फाइनेंसर ने गाड़ी पकड़ ली है, तो इस तरह की जब समस्या आती है तो अंदाजन आप कितने दिन में उसको सोल्व कर लेते हो, या फिर उसमें कभी ऐसा होता है कि भाई दूसरी गाड़ी में माल अपने को शिफ्ट करना हो तो जवाबदारी लेके आप वो सारी कार्रवाई करा देते हैं? देखो जैसे कई बार क्या होता है, अभी मान सपोज करो कच्चा माल हो रहा है, वो तो आपको तुरंत ट्रांसमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है जी, और कई बार आपने क्या होता है मेरे को घंटे का माल दिया, 36 घंटे का दिया, 40 घंटे का दिया, 50 घंटे का दिया, उसको भी आपको तुरंत ट्रांसमिट करवाना पड़ेगा। ये आपका फर्ज है जो ब्रोकर है। और कई बार क्या होता है, मैं भी क्या सोचता हूँ ठीक है ये माल का आपने 4 दिन का टाइम दिया, गाड़ी रास्ते में पकड़ेगी किसी का या कोई एक्सीडेंट होगी, मैं भी क्या सोचता हूँ ठीक है अगर थोड़ी बहुत लगी है तो ये गाड़ी एक दिन काम करवा के चली जाए, पैसा बर्बाद नहीं जाए, सामने वाला कहीं जाए मेरा भी जाए। और फिर ये भी मालूम है कई बार फाइनेंस ने पकड़ ली गाड़ी छूटने वाली, 2-3 दिन शायद हम भी देखते हैं यार छूट जाए तो अच्छी बात, अगला माल अगर खुद ही भुगता दे तो उसकी जब फाइनेंस ने गाड़ी पकड़ी आपने पता उसकी स्थिति तो नहीं है पैसा देने की, लेकिन कोशिश हम भी करते हैं 2 दिन 3 दिन, ये अगर माल को बता दे, तीसरे दिन जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा बुकिंग वाले के पास, पार्टी वाला करेगा
तो बुकिंग वाला हमारे पास करेगा, हम भी सोचते हैं इससे यार काम डेली करना है तो फिर अपने को भुगताना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 किस्त टूट जाने के हाँ। बाद में लाख 1.5 लाख रुपए कोई फाइनेंस हाँ, का हो तो जाता है पेंडिंग, तो बराबर। उसको भरना भी मुश्किल हो जाता है मालिक के लिए तो भी, अपने ब्रोकर माल के। ट्रांसमिट करवा के अब आप अगर उसको डिलीवरी करवाएं तो ही अच्छा रहता है। ओके। एक बात और, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट वालों को जो भाड़ा बताते हैं, जैसे कि आपने बोला कि 14 फुट या 17 फुट गाड़ी का गुड़गांव का 32,000 रुपये भाड़ा है अपने वापी एरिया से जाने का, बराबर। तो ये 32,000 भाड़ा बना कैसे, उसका थोड़ा कैलकुलेशन ये तो बताओ। जी अपना अंदरूनी ज्ञान होता है। ठीक है जी, अपने को मार्केट का पता होता है भाई मार्केट आज किस लेवल में चल रही है। अभी जैसे मैं ठीक है, मेरे को मैंने आपको 32,000 भाड़ा बता दिया, आपने 2 ब्रोकर से और पूछा तो 2 ब्रोकर का आया 31,000 रुपये, किसी का आया 35,000 34,000 आया। आप भी देख लेते यार किसका भाड़ा कहाँ तक है। ये तो नहीं है 32,000 अपनों को बोलते ही 32 मिल भी गया। ठीक है, किसी ने अगर 3 ब्रोकर ने 35 बताया, मैंने 32 बताया, तो 32 का भी पूरा मिल जाएगा। 1,500 कम भी करना पड़ेगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई भाड़ा हमने 32,000 रुपये फिक्स किया, उसमें जो ब्रोकर डायरेक्ट तुरंत बता देता है, लेकिन वो बताता कैसे, उसका कैलकुलेशन का तरीका क्या है? उसको मार्केट के नॉलेज से ही होता है। अच्छा, जैसे शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है ना, हाँ, ये करते हैं उसी वही सिस्टम होता है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक ही ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान चाहिए भी। दूसरी बात क्या है, एक और बताऊं आपको। नहीं, इसमें जैसे कोई ड्राइवर का खर्चा हो गया, डीजल का खर्चा हो गया, टोल टैक्स का खर्चा हो गया, वो सारा खर्चा जोड़ने के बाद में। वो हम कुछ नहीं जोड़ते। अच्छा, ऑटोमेटिक अपना नॉर्मल ऐसे बताते, कोई जोड़ के नहीं बताते। अच्छा, तो ये भाड़ा जो डिसाइड हुआ, या तो मालिक तो जोड़ के रखता होगा कि भाई मेरा इतना खर्चा आएगा, मेरे को क्या बचेगा। मालिक जोड़ के रखता है, उसको मिल नहीं पाता है ना। मालिक जोड़ के उसके हिसाब से देखो, एक बार बताओ, अगर मालिक इतना पता है अभी मेरा 40,000 का खर्चा है और मार्केट चल रही है 45,000 की, उन्हें पता 5,000 बचेगा। लेकिन बुकिंग वाला की भी मजबूरी है, कंपनी वाला उसको 45, 46,000, 47,000 देगा तो 2,000 तो भी बचाएगा, 45 देगा। अभी वो 60,000 तो नहीं दे सकता, उसके जोड़ने से काम नहीं बन पाता। तो जैसे मैं 2-4 स्टेशन की बात करूं कि भाई हम कोई हिसार की बात कर लेते हैं कि 19 फुट का टेम्पो 7.5 टन का, हिसार का क्या भाड़ा है? इसका जैसे अभी मार्केट डाउन है, अभी कोई भाई 42 में भी दे सकता है, कोई 44 में भी दे सकता है, कोई 45। और वही गाड़ी अगर लुधियाना जाएगी तो कितना पैसा लेगी? उसका 48 हो जाएगा, 2,000-3,000 खाली डीजल का ही पड़ेगा। तो जो ये आपने 42,000 और 48,000 पे बताया, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में कहाँ से आया? अभी मैंने मार्केट के हिसाब से बताया, जो मार्केट चली उसी के हिसाब से बताया। अच्छा, अभी गाड़ियां खड़ी, मेरे को बताइए इससे ऊपर भाड़ा कोई मिले नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये तो अब जैसे जैसे अपन एक्सपीरियंस रोज गाड़ी के काम में रहेंगे, ड्राइवर को बताएंगे सामने से कि भाई इतना भाड़ा मिला जाएगा क्या, तो वो समझ पाएगा कि भाई जाऊं या नहीं जाऊं। या तो वो बताएगा कि मेरा खर्चा ही लग जाएगा। कल को आप 42,000 की जगह उसको बोलो 35,000 भाड़ा मिलेगा, 35,000 रुपये, तो नहीं जाएगा। वो बताएगा आपको कि भाई इतना तो मेरी लागत ही हो जाएगी। और कई बार जो ट्रांसपोर्टर के साथ अपन बातचीत करते हैं, जैसे आपने 42,000 का भाड़ा बताया, कई बार वो गाड़ी 40,000 तक भी लग जाती है। जो आपस में बार्गेनिंग करने का तरीका है, उसमें कितना रेट ब्रोकर नीचे आ सकता है, और कैसे ट्रांसपोर्ट वाले को भी उसको ब्रोकर के साथ में बातचीत करनी चाहिए। और ब्रोकर तो चाहेगा कि मेरे को रेट अच्छा मिले, ट्रांसपोर्ट वाला चाहेगा कि मेरे को गाड़ी सस्ती मिले, तो दोनों का तालमेल कैसे बनना चाहिए? तालमेल तो ये जी, देखो अपना देखो, उसने भी बता कि ठीक है राजेश भाई की गाड़ी अच्छी जाएगी या सुनील भाई की जाएगी, मोतीलाल की जाएगी, किसकी जाएगी, वो भी देखेगा, ब्रोकर कौन अच्छा है, तो देखो कोई भी देखेगा और फिर उस जवाबदारी को भी समझ जाता है। अच्छे ब्रोकर को 200-500 रुपया ज्यादा भी देगा, और ब्रोकर जो है वो 200-500 अगर अच्छा बुकिंग वाला तो उसको कम में भी देगा, और 1,000-2,000 का तालमेल तो ब्रोकर बुकिंग वाले का आपस में बिठाना बन ही जाता है। हो ही जाता है। ओके। एक बात और है कि रेट वगैरह तो ठीक हो गए, लेकिन कई बार क्या है, डीजल अगर 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है, ज्यादातर तो बढ़ने की बात करते हैं अपन, कम तो होता नहीं है ट्रांसपोर्ट में भाड़ा ज्यादातर। तो अगर 1-2 रुपया डीजल बढ़ता है तो क्या उसी दिन से अपन भाड़ा बढ़ा लेते हैं, या फिर कहाँ उसका फर्क पड़ता है? मार्केट में गाड़ियों की शॉर्टेज होती है तो पॉसिबल होता नहीं, तो कोई बढ़ता नहीं है। अच्छा, वही रहता है। तो डीजल के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और एक बात और बताओ कि आपका तो इतना 27 साल का एक ब्रोकरी का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फायदे वाला जगह है, फायदे वाला रूट है, ऐसा कौन सा रूट है जिसपे मालिक या ब्रोकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? देखो हम तो ज़्यादा पकड़ते, जैसे नॉर्थ या दिल्ली से पकड़ो, आप दिल्ली से बॉम्बे का ही पकड़ते। अच्छा, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली। अच्छा,
तो यही बाकी रूट लोग सबसे ज्यादा बेटर सबसे है। ज्यादा बेटर तो यही लगता है। हाँ बाकी लोग तो देखो कोई गुवाहाटी आसाम भी चलते हैं, कोई हाँ। कोलकाता भी चलते हैं, हम्म कोई अपना मद्रास भी चलते हैं, हम्म बेंगलोर भी चलते हैं। हम्म जितना आप लॉन्ग रूट पे लंबे पे जाओगे हम्म उतना आपका खर्चा बढ़ जाएगा। हम्म फिर यहाँ पर जो रेट है ना, हम्म जो बॉम्बे का, आपने पता बॉम्बे तो एक समुंदर है, हम्म अब है, हम्म। तो जितना आप पैसा वहां बचा सकते हो शायद मेरे शहर में कहीं नहीं बचा सकते। ओके। तो सबसे बढ़िया जो रूट काम करने का है, किसी भी फ्लीट ओनर का हो, चाहे एजेंट का हो, चाहे ड्राइवर के लिए हो, बिल्कुल। बॉम्बे दिल्ली का रूट ही सबसे बढ़िया है। ओके। और आपके हिसाब से ज्यादा रिस्क जो है, कौन से रूट पे ज्यादा रिस्क है, जिसमें बचना चाहिए किसी भी ड्राइवर को, मालिक को, या ब्रोकर को, या ट्रांसपोर्टर को भी, क्यों ना को? देखो आजकल तो पहले वाला तो टाइम रहा नहीं है। हम्म पहले तो सबको डर लगता था। पहले जैसे यूपी से ले लो आप, ठीक है जी, पहले यूपी में हर एक आदमी जाता था, कतराता था। हम्म अब यूपी में ठीक है, गाड़ी लखनऊ चली तो गई, लेकिन गाड़ी लखनऊ चलेगी, लखनऊ तक का तो आपने भाड़ा दे दिया, लेकिन लखनऊ से अगर सामने वाले को दिल्ली भी जाना है, दिल्ली तक आपको खाली खर्चा ही मिलेगा। बनारस चली गई, गोरखपुर चली गई, उसको खर्चा भाड़ा लखनऊ से भी उतना ही मिलेगा, गोरखपुर से भी उतना ही मिलेगा। तो अपने को बचना तो ये ठीक है जी, जहाँ पर देखो एरिया खराब है वहां पर हमको दिन में ही चलना चाहिए, ताकि रात को नहीं चलना चाहिए। अभी लगभग वो तो सिस्टम रहे नहीं है जो पहले वाले थे। अभी गुवाहाटी साइड में पहले गुंडागर्दी थी, अभी नहीं बताते हैं, है भी नहीं, पहले बहुत बताते थे। तो आज के टाइम में कभी कोई आपको ऐसा फील हुआ है कि भाई ये एरिया रिस्की है, यहाँ का काम नहीं करना चाहिए? देखो मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा। और एक, जैसे आप कोई भी गाड़ी, आपके पास में नई गाड़ी आती है, और नई गाड़ी आने के बाद में आपको पता तो चल ही जाता है कि भाई ये गाड़ी पहली बार आई है, तो आप कोई उनके गाड़ी के आरसी, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लेते हो, या फिर ऐसे ही उसके आदमी की शक्ल देख के भरोसा आज करते के टाइम में हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वैसे लेना चाहिए। पहले जैसे पहले तो क्या होता था, देखो आप जीरोक्स भी लेते थे, इंजन नंबर, चेसी नंबर भी खींचते थे, और काफी तो टायर भी घिस लेते थे, भाई कौन सा टायर है, क्या नंबर है, उसे भी पता चल जाता था। लेकिन वैसे लेना जरूरी होना भी चाहिए, जिससे अपने को फायदा नुकसान नहीं है। कल को कोई भी बात हो जाए, घटना घट जाती है, तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार जैसे आपने कोई गाड़ी किसी ट्रांसपोर्ट में भरी, उसमें कोई माल डैमेज हो गया, या कभी रास्ते में कोई शॉर्टेज हो गया, पता भी नहीं चला कैसे कम हुआ माल, तो उस टाइम पे कौन जिम्मेदारी लेता है उसकी? देखो जिम्मेदारी तो ये होती है, माल सपोज करो आप रास्ते में कहीं किसी होटल पे खड़े हैं, देखो होटल भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कई होटलों में डीजल भी बिकता है, माल की चोरी भी होती है, वहां से अपने को बचना चाहिए। ठीक है, अपने को गलती से नहीं मालूम पड़ा, आप वहां गलती से खड़े हो गए, आपका तरपाल कट गया या कुछ हुआ, तो आपने तुरंत वहां पुलिस स्टेशन के आसपास में FIR करवाओ, ताकि आप भी बच जाओ, ब्रोकर भी बच जाए, जिसने गाड़ी बिठाई, जिसकी बेल्टी है, LR है, बुकिंग अलाउ भी बच जाए, आप ताकि आगे कार्रवाई कर सके। अगर आपने कोई खुद से गलती करी है किसी ने, तो उसमें तो देखो जवाबदेही तो ब्रोकर की बनेगी, तो दूसरे की किसकी बनेगी। कभी कोई आपकी काम में ऐसा कोई ऐसा हुआ है, ड्राइवर ऐसा कोई आ गया हो हुआ जिसने है। कुछ माल चोरी कर लिया हो? अभी मैं बताता हूँ, करीब 4-5 साल पहले की बात है। अभी दिल्ली असम में गाड़ी लगाता था, यहाँ से परफूम जाता है। अभी सामने वाली गाड़ी हिमाचल की थी, हिमाचल वाली गाड़ियों पर मैं भी ठीक है, मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी भरोसा किया, लेकिन मेरे को लगा, अभी लगा, उस टाइम तो नहीं लगा। तो वहां से पता नहीं शायद 70-80 कार्टून के आसपास में शॉर्ट हुए। 5 साल लगेंगे, किसी को भी ट्रांसपोर्ट सीखनी है तो 5 मिनट में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं बनेगा। तो राजेश भाई, अपन बात कर रहे थे कि अपनी जो आने वाली जनरेशन है, क्या वो इस फील्ड में आना चाहती है, या आप चाहेंगे कि अपने बच्चे इस फील्ड में आए, एज ए ब्रोकर बने? इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा किया है, इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, उसको आगे कंटिन्यूटी, अपनी इनकम सोर्स वो कंटिन्यू बने रहे। इसमें देखो धंधा बुरा नहीं है, धंधा एक नंबर का है, अगर आना चाहे तो बड़ी बहुत वेलकम। धंधा एकदम बिल्कुल अच्छी, अगर नियत से आप काम करेंगे। अभी तो देखो हम तो, मैं तो क्या के हिसाब के चक्कर में भी कच्चा रहा, ठीक है, मेरे कुछ कमियां हैं, और आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, तो इस काम को जल्दी से हटल कलार से उठोगे, एक तो हिसाब के पक्के रहेंगे। जैसे अभी सुभाष जी सुपर डीलर रहा हूँ, वो ये हिसाब एकदम क्लियर कर आदमी है, 1 रुपया किसी का रखेंगे, 1 रुपया किसी से छोड़ेंगे, तो ऐसा भी होना, हिसाब का होना भी जरूरी है। तो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे, तो क्यों नहीं आना चाहिए, आना भी चाहिए, काम अच्छा है, एकदम बढ़िया काम है।
तो आपकी जो आने वाली जनरेशन उसको लाना चाहोगे आप नहीं, इस मैं भी पे? देखो ऑफिस में लेके आता हूँ, जैसे वो छुट्टी आती है तो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, उसको आएंगे कि नहीं आएंगे उनके ऊपर है, लेकिन कुछ तो नॉलेज बाहर निकलेंगे, कुछ तो किसी से बात करेंगे तो मालूम तो पड़ेगा आपके पापा ने कैसे क्या कमाया, कैसे क्या किया, कैसे काम करते हैं पूरे दिन, कैसे मतलब फोनों से हैंडल करके, किसी से बात करके कितना मगज खत्म होता है, कितना नहीं होता है, तभी तुमको मालूम पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठा कर रखोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? वो नहीं आएंगे तो कम से कम नॉलेज होगा, दूसरा धंधा करेंगे तो भी सक्सेस होंगे। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है राजेश भाई? पढ़ाई मैंने 10th तक की। 10th तक। तो मतलब कोई भी 10th तक पढ़ा हुआ आदमी या थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा अपना अगर पेपर नहीं दिए, अच्छा पास नहीं कर पाए थे? पास नहीं कर पाए, हाँ, दिए ही नहीं। अच्छा वो किसी गलती के कारण, किसी के बहकावे में आके, हाँ, कभी किसी से झगड़ा, कभी मास्टर को हम गुरु मानते हैं और वो मास्टर जी हमारे पास पीछे आए भी थे, हाँ, गुरु मानते, लेकिन किसी के बकाए में आके हमने गलती कर ली, हाँ, तो इसलिए शायद आगे नहीं पढ़ पाए। अच्छा, उनके बकाए में आके हमने क्या था उस टाइम पे, जैसे अपना संस्कृति भी होती थी, हमने फिजिकल ले रखी थी, वो सामाजिक होती थी, वो दूसरा दे रहे थे, हमने उसको मान गए, हम तो फिजिकल ही लेंगे, इस चक्कर में पढ़ाई 1 महीने पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आप ट्रांसपोर्टर नहीं होते तो क्या होते? क्या करते हैं विदेशी जो अभी हैं, तो खेती करते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं था, या तो कहीं मजदूरी करते। अच्छा। और तो आपने पता, जो 10वीं पास आदमी नहीं है उसको बढ़िया सर्विस तो कहीं मिलने वाली है नहीं। हाँ। वो तो या तो जमींदार ही कर सकता है, या और कोई, ठीक है और भी व्यवसाय बहुत है, पशुपालन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो कि जब ठीक है भाई कहीं सर्विस पर तो मतलब ही नहीं है, हो नहीं सकता। तो राजेश भाई एक लास्ट पॉइंट अपन बात करेंगे। हमने बहुत बात करी कि भाई नए लोग कैसे इसमें आ सकते हैं, अपना विश्वास बना सकते हैं और ट्रांसपोर्टर के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ड्राइवर मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इस फील्ड में 5-10 साल से जो लोग हैं उनके लिए आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? उनके लिए गुरु मंत्र देना चाहेंगे, देखो काम अच्छा करें, अब सामने वाला का टाइम माइल से दे और गाड़ी भी उसको दे जो आपका एडवांस और बैलेंस टाइम से देता है, सबसे पहले उसको गाड़ी दे, और जो गाड़ी वाला अच्छा है उसको ही भरवाएं। जो गाड़ी वाला सपोज ठीक है जी, कई गाड़ी वाले देखो कई बार क्या होता है, आदत सुधरती नहीं। एक गाड़ी वाला एक बार गलती करेगा, अपन सोचेंगे चलो, बोलेगा जी एक बार गलती हुई दोबारा नहीं करूंगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार, चलो आपने वो यूज उसको परखना है भाई, ठीक है दूसरी बार भी कर लेते हैं, लेकिन उसको बार बार मत करिए। उसको करें आप गाड़ी भरवाना बंद करिए, आप जाइए कि मेरे पास आपके लिए माल नहीं, दूसरा दरवाजा देखिए, अच्छे गाड़ी वालों को भरवाएं, अच्छे ट्रांसपोर्टर को गाड़ी दें, अच्छा टाइम से डिलीवरी करें, यही गुरु मंत्र है। और अगर इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद और इतनी सारी चीज़ें माहौल सब क्रिएट करने के बाद में आज अगर आपको कहीं यही बिजनेस दोबारा शुरू करना हो तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? ये दोबारा तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मतलब इतना नॉलेज होने के बाद, इतना सेटअप करने के बाद में और अगर नया वापस सेटअप करना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे आपने बहुत सारी 2, 5, 10 गाड़ी लगाई या 100 गाड़ी लगाई, उसके बाद में आप इतना नॉलेज के बाद में अगर शुरू करें तो किस स्पीड से करेंगे? स्पीड से तो मतलब इसी स्पीड से करूंगा जो पहले सीखे उसी से करूंगा जी, मेहनत से लगन से करूंगा। ओके। हाँ, मेहनत लगन तो इसमें जरूरी है जी। और देखो एक तो ईमानदारी सबसे पहली बात है, ईमानदारी आप गाड़ी वाले के साथ में नहीं रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रांसपोर्टर के साथ में ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। जो भी लगन से काम करेगा वो इतनी स्पीड से बढ़ पाएगा। ओके। आप ये सोचोगे, आप सुबह मान के चलो 1 घंटा काम किया, दिन में जाके 4 घंटे आराम करोगे तो कुर्सी इसमें नहीं छोड़नी पड़ेगी। ओके, बैठना पड़ेगा आपको, बैठना पड़ेगा। आप कुर्सी के ऊपर रहोगे तो काम हो पाएगा, नहीं तो आप कई आदमी बोल देते हैं यार ठीक है फोन तो है ही, फोन से ये काम होने वाला नहीं है, बैठना पड़ेगा, कुर्सी के ऊपर तो आदमी चाहिए ही चाहिए तो ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो बहुत बढ़िया राजेश भाई, काफ़ी बहुत जानकारी मिली। बहुत सारी चीज़ें तो इतने साल 25 साल मेरे को भी हो गए ये फील्ड में, बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया, लेकिन ब्रोकर से रिलेटेड मेरे पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी। और आज आप हमारे इस इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी के चैनल पे आए और इतना बढ़िया आपने टाइम दिया, इतनी बढ़िया नॉलेज दी। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो पूरे इंडिया में इस पॉडकास्ट को देखेंगे और कहीं ना कहीं उनकी अपन नॉलेज, कहीं उनकी एक्सपीरियंस को बढ़ा पाएंगे और वो लोग अपने जीवन में इस तरह की चीज़ों को उतारेंगे। और आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को कई दिन से बोल रहे थे, ठीक है, आपको समय नहीं देता। नहीं, बहुत मतलब मेरे को पता था कि आपका बिजी शेड्यूल है,
जो आप काम करें बहुत अच्छा है। और आपसे मिलने मेरे को बहुत खुशी हुई। जो आप किसी भाई को देखो, तो किसी को नॉलेज मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। कोई भाई आगे बढ़ेगा तो बड़ी अच्छी बात है। जो आप काम करें बहुत अच्छा करें। देश को मतलब देखो, अपन ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ अपने लिए बनाया है, तो अपन दूसरे का कैसे भला कर सके, मेरा मोटिव वही है। आगे आगे क्या, ये देखो ग्रेजुएट आदमी ही, मतलब आगे ग्रेजुएट की जरूरत भी है, अनपढ़ का जमाना जा चुका है। जो आप काम करें बताना चाह रहे अच्छी बात है। लोग इसको सुने भी देखें भी तो अच्छा रहेगा। कोई आगे भाई इसको सुन के कुछ आगे इसमें कुछ बदलाव लाना चाहेगा, सही बात, तो उसको भी सुने। वही अपना एक छोटा सा प्रयास है राजेश भाई। और आपने सही में बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी, और आपसे ज़्यादा मतलब बेहतर एनसीआर के लिए मैं किसी इंसान को समझता भी नहीं था वापी में, इसलिए मैं आपको इतने दिन से इंसिस्ट कर रहा था, बट आपका बिजी टाइम होने की वजह से। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजेश भाई। दोस्तों, आपने जैसे सुना, आज का हमारा ये पॉडकास्ट मिस्टर राजेश शर्मा, जो कि राजेश टेम्पो सर्विस वापी के ऑनर हैं, और आपने देखा उनके एक्सपीरियंस हमने साझा किए आपके साथ में, और इतनी सारी लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई अबाउट द लोरी ब्रोकर, पर्टिकुलरली एनसीआर एरिया या नॉर्थ इंडिया का ब्रोकर अगर आप बनना चाहते हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग इस तरह के ब्रोकर बिजनेस में हैं, तो कैसे इस तरह की टेक्निक्स को समझ के, इस तरह के नॉलेज को गेन करके आप अपने बिजनेस को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी नॉलेज को, स्किल को डेवलप करने में इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी एक अहम रोल अदा करेगी। आने वाले समय में हम और भी इस तरह के अच्छे और बढ़िया नॉलेजफुल पॉडकास्ट हम लोग लेके आएंगे, जिससे आपकी ट्रांसपोर्ट स्किल्स और ट्रांसपोर्ट की नॉलेज हम आपकी इम्प्रूव कर सकें। आशा करता हूं आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से अगर आपको कहीं आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है, तो डेफिनेटली उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को देख करके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ में। धन्यवाद।